हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जीनोम एवं जीनोमिक्स क्या होता है, साथ ही साथ जो जीनोम या जीनोमिक्स के अनुप्रयोग हैं उसको भी हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यदि बात करें दोस्तों हम जीनोम की या जीनोमिक्स की, तो देखिए जीनोम एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं। देखिए, जीवधारियों में उपस्थित समस्त जीनों, देखिए जीवधारियों में जो भी जीन उपस्थित होते हैं, तो जीवधारियों में उपस्थित समस्त जीनों, जीवधारियों में उपस्थित समस्त जीनों या आनुवांशिक पदार्थों को हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। तो एक साथ सामूहिक रूप से दोस्तों यदि हम बात करें ओवरऑल जीवों में, तो जीवों में उपस्थित जो भी जीन होते हैं तथा आनुवांशिक पदार्थ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो यही हो गया कि जीवधारियों में जो उपस्थित समस्त जीन होते हैं या आनुवांशिक पदार्थ होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। देखिए, ये छोटा सा क्वेश्चन है, 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में पेपर में पूछा जा सकता है। तो ये 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में पेपर में आ सकता है, तो बिल्कुल आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए। चलिए सबसे पहले देखते हैं जीनोम शब्द का प्रयोग। तो देखिए, जीनोम शब्द का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम किसने किया दोस्तों, तो जीनोम शब्द का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम हैंस विंकलर नामक एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सन 1920 में किया। कब किया दोस्तों, 1920 में। तो जीनोम शब्द क्या होता है दोस्तों, जीवधारियों में उपस्थित समस्त जीनों या आनुवांशिक पदार्थ यानी जेनेटिक मटेरियल्स का समूह होता है, इसको हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। वहीं जीनोम शब्द का प्रतिपादन या हम कह सकते हैं जीनोम शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो किसने किया दोस्तों, हैंस विंकलर नामक साइंटिस्ट ने किया। कब किया, तो 1920 में किया। चलिए इसके बाद देखिए दोस्तों, यदि हम बात करें ओवरऑल जीनोम की, तो जीनोम प्रायः डीएनए या आरएनए विषाणुओं में आरएनए का बना होता है। देखिए दोस्तों, यदि हम बात करें जीनोम की, तो ये किसका बना होता है, डीएनए का बना होता है। किसका बना होता है, डीएनए का बना होता है। वहीं जो आरएनए विषाणु होते हैं, तो आरएनए विषाणु या आरएनए वायरस जो होते हैं उनमें आरएनए का बना होता है। किसका बना होता है, आरएनए का। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो जीनोम होता है उसमें डीएनए एवं आरएनए पाए जाते हैं। तो यानी डीएनए और आरएनए से मिलकर क्या बना होता है, ये जीनोम बने होते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों सबसे पहला क्या है, जीवधारियों में उपस्थित समस्त जीनों या आनुवांशिक पदार्थों को हम जीनोम कहते हैं। वहीं जो जीनोम शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग हैंस विंकलर ने 1920 में किया। वहीं यदि हम जीनोम शब्द की बात करें तो जीनोम प्रायः होता क्या एक्चुअल में, तो डीएनए या आरएनए विषाणुओं में आरएनए का बना होता है। तो जीनोम मुख्य रूप से डीएनए या आरएनए का बना होता है। आरएनए की मात्रा वैसे ही बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन जो आरएनए वायरस होते हैं उसमें यह आरएनए का बना होता है। चलिए इसके बाद दोस्तों यदि हम बात करें जीनोम के अंतर्गत, देखिए जीनोम के अंतर्गत दोस्तों नाभिकीय जीनों यानी जो न्यूक्लियर जीन होते हैं, तो नाभिकीय जीनों को रखा गया है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें जो माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स होते हैं यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित जीन्स होते हैं उनको भी रखा गया है। वहीं क्लोरोप्लास्ट डीएनए को भी रखा गया है। तो देखिए जीनोम के अंतर्गत दोस्तों नाभिकीय जीनों को व इसके साथ साथ जो माइटोकॉन्ड्रियल एवं क्लोरोप्लास्ट डीएनए होते हैं इसको भी जीनोम के अंतर्गत शामिल किया जाता है। किसको किसको किया जाता है, सबसे पहले तो क्या है, नाभिकीय जीनों को। तो नाभिकीय जीनों को किया जाता है, नाभिकीय जीनों को। वहीं साथ ही साथ इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए होता है, तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, वहीं किसको सम्मिलित किया गया है, साथ ही साथ क्लोरोप्लास्ट डीएनए को। तो यानी क्लोरोप्लास्ट डीएनए को भी शामिल किया गया है, क्लोरोप्लास्ट डीएनए। तो इस प्रकार से दोस्तों जो जीनोम होता है इसके अंतर्गत नाभिकीय जीनों, उसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रियल एवं क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले डीएनए को भी शामिल किया गया है। अब देखिए दोस्तों, यदि हम बात करें प्रत्येक जीनोम की, तो प्रत्येक जो जीनोम होता है वो जीवधारी के शरीर को बनाने के लिए, देखिए शरीर को बनाने के लिए तथा उनकी क्रियाओं को संचालन करने संबंधी जीन्स पाए जाते हैं। तो प्रत्येक जीनोम में, चाहे वो कोई भी जीनोम हो, उसमें क्या होते हैं कि मानव शरीर में जो भी शरीर बनते हैं, तो मानव शरीर को बनाने में तथा उनकी अनेक जो क्रियाएं होती है अंदर की, उनके संचालन संबंधी जीन्स जीनोम के अंतर्गत पाए जाते हैं। अब चूंकि जीनोम में पूरे जीनों का समूह ही होता है, तो इसमें सभी प्रकार के जीन्स पाए जाएंगे, चाहे वो शरीर को बनाने वाले जीन्स हो, चाहे वो क्रियात्मक जीन्स हो यानी क्रियात्मक शरीर की क्रियाओं को संचालन करने वाले जीन्स हो, ये सभी के सभी जीनोम के अंतर्गत पाए जाते हैं। अब यदि बात करें दोस्तों हम जीनोम की, तो देखिए जीनोम की संरचना यानी स्ट्रक्चर, तो जीनोम की संरचना या स्ट्रक्चर
एवं उनके कार्यों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, जीनोम विश्लेषण कहलाता है, या इसी को हम क्या कहते हैं, जीनोमिक्स कहते हैं। तो जीनोम की संरचना तथा कार्यों का अध्ययन करना यानी स्टडी करना क्या कहलाता है, जीनोमिक्स कहलाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों जीनोम या जीनोमिक्स आपको समझ में आ गया होगा। क्या होता है दोस्तों जीनोम या जीनोमिक्स, एक बार पुनः समझ लेते हैं। तो देखिए जीवधारियों में उपस्थित समस्त जो जीन्स होते हैं या जो अनुवांशिक पदार्थ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। यदि जीनोम शब्द का प्रयोग की बात करें सबसे पहले हैंस विंकलर ने किया था 1920 में। वहीं डीएनए, जीनोम में मुख्य रूप से डीएनए तथा साथ ही साथ यह आरएनए विषाणुओं में आरएनए का बना होता है, यानी मुख्य रूप से हम कह सकते हैं जो जीनोम होता है डीएनए और आरएनए का बना होता है। अब देखिए जीनोम के अंतर्गत नाभिकीय जीन आते हैं और नाभिकीय जीन के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले तथा क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले डीएनए को भी शामिल किया जाता है। वहीं प्रत्येक जीनोम में जो जीवधारी होते हैं तो उनकी क्रियाओं को संचालन करने वाले जीन्स तथा साथ ही साथ मानव के शरीर को बनाने वाले जीन्स भी जीनोम के अंतर्गत ही पाए जाते हैं। अब इसके अलावा देखिए जीनोम का अध्ययन क्या कहलाता है, तो जीनोम की संरचना तथा कार्यों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, जीनोम विश्लेषण कहलाता है, या इसी को हम क्या कहते हैं, जीनोमिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जीनोम या जीनोमिक्स क्या होता है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो भी जीनोम या जीनोमिक्स के अनुप्रयोग हैं यानी इसके उपयोग से हमको कहाँ कहाँ पे सहायता मिल सकती है उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए इसके बाद अब हम देखेंगे जीनोमिक्स के अनुप्रयोग। तो जीनोम या जीनोमिक्स के अनुप्रयोग देखेंगे अब हम। तो जीनोम या जीनोमिक्स के अनुप्रयोग देखेंगे। देखिए जीनोमिक्स के अनुप्रयोग, जीनोमिक्स के अनुप्रयोग। अब देखिए इस जीनोम या जीनोमिक्स के माध्यम से हमको कहाँ कहाँ पे सहायता मिल सकती है या इसका अनुप्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। तो देखिए मुख्य रूप से जो जीनोमिक्स होता है या जीनोम होता है तो जीनोम के अध्ययन से देखिए निम्न कार्यों में हमको सहायता मिल सकती है। देखिए सबसे पहला क्या है इसमें मुख्य रूप से कि मानव में इसके द्वारा क्या होता है, देखिए कि इसके द्वारा मानव में अनुवांशिकी को समझने में मदद मिलती है, यानी इसके माध्यम से मानव अनुवांशिकी को समझने में मदद मिलती है। तो देखिए पहला अनुप्रयोग तो यही हो गया कि इसके द्वारा मानव अनुवंशिकी को समझने में मदद मिलती है। तो देखिए जीनोम या जीनोमिक्स का पहला अनुप्रयोग क्या है कि इसके द्वारा जो मानव अनुवंशिकी होती है यानी ह्यूमन जेनेटिक्स होती है इसको समझने में मदद मिलती है। चलिए इसके बाद दूसरा यदि हम देखें तो इसकी सहायता से देखिए जो वंशागत बीमारियां होती है उनसे बचने में भी सहायता मिलती है। तो देखिए इसकी सहायता से वंशागत बीमारियों से बचने में क्या मिलती है, बचने में सहायता मिलती है। तो पहला अनुप्रयोग क्या है कि इसके द्वारा मानव अनुवंशिकी को समझने में मदद मिलती है। वहीं दूसरा उपयोग क्या है कि इसकी सहायता से जो वंशागत बीमारियां होती है उससे बचने में भी सहायता मिलती है। वहीं तीसरा इसका अनुप्रयोग क्या होता है कि इसकी सहायता से देखिए जो अनुवांशिक विकृतियां होती है तो अनुवांशिक विकृति के उपचार में भी सहायता मिलती है। देखिए इसकी सहायता से इसके द्वारा देखिए क्या होता है जो अनुवांशिक विकृतियां होती है इसके द्वारा अनुवांशिक विकृति से बचने में भी मदद मिलती है।
तो ये देखिए ये तीसरा अनुप्रयोग है, इसके द्वारा अनुवांशिक विकृति जो भी हो गई, तो अनुवांशिक विकृति से बचने में भी क्या मिलती है, सहायता मिलती है। वहीं इसके बाद एक आखिरी इसका उपयोग क्या है, इसका आखिरी अनुप्रयोग क्या है कि जो ट्रांसजेनिक जीव होते हैं, यानी एक जीव के जीन्स जो दूसरे जीव के जीन्स में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, ट्रांसजेनिक जीवों के पैदा करने की भी संभावना इसके माध्यम से बढ़ जाती है। तो यानी इसके माध्यम से ट्रांसजेनिक जीवों को पैदा करने में भी सहायता मिलती है। इसके द्वारा देखिए, इसके द्वारा ट्रांसजेनिक जीवों को पैदा करने में भी सहायता मिलती है, पैदा करने में भी सहायता मिलती है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे देखिए जीनोमिक्स का पहला अनुप्रयोग क्या है कि इसके द्वारा मानव आनुवंशिकी को समझने में मदद मिलती है। वहीं दूसरा अनुप्रयोग है दोस्तों कि इसकी सहायता से जो वंशागत बीमारियां होती है उनसे बचने में भी सहायता मिलती है। तीसरा अनुप्रयोग है दोस्तों कि इसके द्वारा जो अनुवांशिक विकृति होती है उससे भी बचने में मदद मिलती है। वहीं इसके द्वारा देखिए क्या होता है दोस्तों, ट्रांसजेनिक जो जीव होते हैं उनको पैदा करने में भी सहायता मिलती है। तो इस प्रकार से दोस्तों जीनोम या जीनोमिक्स का अनुप्रयोग भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।